गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.1 त्रिभुज ट्रायंगल का मैं बेसिक लेके आया हूं। इसमें दोस्तों ये 5 टॉपिक दिया हुआ है। वृत्त, आयत, वृत्त मतलब सर्कल, आयत मतलब रीट्रायंगल, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, वर्ग का मतलब स्क्वायर और त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से अगर सवाल में अपने ये दिया हुआ है कि वृत्त बराबर, वृत्त का छोटा भी हो सकता है। ये देख लीजिए वृत्त, इसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह आयत, मैं खाली आपको आकार और वृत्त का कैसा आकार होता है उसको बना के बताता हूं, ताकि जो भाई को मालूम नहीं हो उसको मालूम पड़ जाए। आयत, आयत में क्या होता है दोस्तों, आयत मान लो एक छोटा आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये P, ये Q, ये R, ये यस, एक आयत हो गया। अभी क्या हो गया, ये बड़ा आयत, ये बड़ा आयत, ये क्या हो गया, A B C D, ये आयत हो गया। इस तरह से हमको अपने सवाल में जो है पूछा जाएगा। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा, और क्या होगा, इनका क्षेत्रफल या आयतन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह वृत्त का भी वैसा ही है। अब हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती है, और आकार कुछ भी हो सकता है उसका। एक चतुर्भुज ये है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज P Q R यस हो गया। अब दूसरा चतुर्भुज बना ले रहे हैं, बड़ा और छोटा, इस तरह से A B C और D, मतलब चतुर्भुज का आकार ऐसा आएगा। ठीक है, ये वर्ग का, वृत्त का हो गया आकार, ये आयत का आकार इस तरह से होगा, और चतुर्भुज का आकार इस तरह से होगा। अभी वर्ग, वर्ग में क्या होता है दोस्तों, जो वर्ग या स्क्वायर होता है उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमारा A B C D वर्ग हो गया। अब यहां पे हम एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं, ये लिखते हैं P Q R यस। ठीक है, इस तरह से हम क्या, हमारा वर्ग में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होगी, दोनों वर्ग में कोण भी बराबर होंगे, लेकिन उसका आयतन या क्षेत्रफल वो अलग अलग होंगे। ठीक है, और इनका रूप जो है एक सरीका होता है, बस फर्क इतना होगा कि छोटा होंगे और बड़ा होंगे। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में भी त्रिभुज भी दो तरह से त्रिभुज, पहले एक नॉर्मल त्रिभुज होता है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब क्या होता है, उसकी दो भुजाएं, समबाहु मतलब उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये P है, ये Q है, ये R है। दूसरा हो गया इस तरह से, A B C बराबर, समबाहु त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज समबाहु हो गया। इसके इनका जो है आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये ट्रायंगल हो गया बराबर। इसी तरह त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु आता है, तो 2 भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा बराबर नहीं होगी बराबर, और आंतरिक कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा भी बराबर होती है, लेकिन इनका आयतन और क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका ये बेसिक था। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जब भी सवाल आप लगाएंगे तो वृत्त देगा, सर्कल देगा, तो उसका आकार इस तरह से होता है, वो क्लियर होना चाहिए। और आयत दिया है तो इस तरह से आकार होगा, और चतुर्भुज है तो इस तरह से आकार होगा, और वर्ग है तो हमारा इस तरह से आकार होगा, और ट्रायंगल है तो इस तरह से आकार होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पहले वृत्त हो गया, इस तरह से सर्कल, आयत मतलब रीट्रायंगल मतलब इस तरह से फिगर बनेगा, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब इस तरह से बनेगा, वर्ग स्क्वायर मतलब इस तरह से बनेगा, और त्रिभुज मतलब इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों हमने ये जो फिगर आपको खींचा है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर इस तरह से इस पे जो है न्यूमेरिकल है आगे चैप्टर में। तो चलते हैं हम अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।